गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका की बेसिक क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 आप पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आपके पास लगभग चैप्टर नंबर 10 के सारे नोट्स आप तक पहुंच चुके हैं, है ना। चैप्टर नंबर 10 के सारे नोट्स आप तक पहुंच चुके हैं। एक पार्ट रह गया है जिसमें हम आपको लिखा रहे थे पिछले पार्ट में कि प्रमुख अभिक्रियाओं में मैं आपको 4 अभिक्रियाएं लिखा चुका हूं और आज उसके आगे 5वीं अभिक्रिया लिखना है, ठीक है ना। तो वही पार्ट रह गया है आपका, बाद बाकी आपका सारा कुछ समाप्त हो चुका है। चैप्टर नंबर 10 से फिनिश होने वाला है और चैप्टर नंबर 11 शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं कि 5वीं अभिक्रिया हमारी कौन सी है और कैसे। तो नंबर 4 अभिक्रियाएं आपके पास पहुंच चुकी हैं। 5वीं अभिक्रिया है, इसे कहते हैं आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक है ना। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। क्या होती है आयोडोफॉर्म? जैसे क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म है ना। उन अभिक्रियाओं के बारे में जानते हैं। तो लिख सकते हैं क्या कि जब एथेनॉल की, ठीक है ना, जब एथेनॉल की अभिक्रिया, जब एथेनॉल की अभिक्रिया, जब एथेनॉल की अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में जब एथेनॉल की अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से कराते हैं, क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से कराते हैं, तो आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। तो आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है ना। क्या प्राप्त होता है? आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। क्या होती है डेफिनेशन की? जब एथेनॉल की, क्या कह रहा है, जब एथेनॉल की अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में, है ना, जब एथेनॉल की अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से कराते हैं तो आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। जब एथेनॉल की, एक बार फिर से दोहराएंगे, जब एथेनॉल की अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से कराते हैं तो आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि एथेनॉल का सूत्र हमारा CH3CH2OH, है ना। इसको हम एक साथ C2H5OH भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? CH3CH2OH प्लस 6NaOH प्लस 6NaOH हो जाता है। उसके बाद में आयोडीन ले लेते हैं, ठीक है ना, 4I2। क्लियर हुआ? जब एथेनॉल, ये एथेनॉल हो गया, की अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से कराते हैं तो आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है।
CH3, ठीक है ना। क्या प्राप्त होता है? CH3, ये आपका आयोडो फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। प्लस HCOO प्राप्त होता है, प्लस अब Na के 6 थे, एक निकल गया तो 5NaI, ठीक है ना, 5NaI और प्लस 5H2, ठीक है ना, प्लस 5H2। इसका नाम आयोडोफॉर्म है, ये सोडियम फॉर्मेट है, और ये सोडियम आयोडाइड है। आप लोग इसके बारे में जानते हैं। तो जब एथेनॉल की अपक्रिया क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से कराते हैं तो आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। अगर यहीं पर हमसे कह दिया जाए कि ब्रोमोफॉर्म बनाइए, क्या बनाइए? ब्रोमोफॉर्म। तो ब्रोमोफॉर्म के लिए आप क्या लिख सकते हैं कि CH3 CH2 OH प्लस 6NaOH प्लस 4Br2, ठीक है। एरो मार्क बन जाएगा CHBr3 प्लस HCOONA प्लस 5NaBr प्लस 5H2, है ना। परिवर्तन कहां पर होता है? आयोडीन की जगह पर ब्रोमीन ले लेते हैं और हमें ब्रोमोफॉर्म, ये रहा हमारा ब्रोमोफॉर्म, ठीक है ना, ब्रोमोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। समझ में आई बात? मतलब ये सारी अपक्रियाएं एक जैसी चलती हैं। अगर क्लोरोफॉर्म बनाना होता, क्लोरोफॉर्म तो यहाँ पर Cl2 ले लेते, क्लोरीन ले लेते। आयोडोफॉर्म बनाना है तो आयोडीन ले लेंगे, ब्रोमोफॉर्म बनाना है तो Br2 ले लेंगे, ठीक है ना। जो भी हम यहाँ पर हैलोजन ले लेंगे उसी का संगत यौगिक प्राप्त हो जाएगा, उसी का संगत यौगिक हमें प्राप्त हो जाता है। दैट इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म अपक्रिया। क्लियर हुआ? समझ में आ गया होगा, है ना। इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? आयोडोफॉर्म अपक्रिया, ठीक है ना। अब ये तो हमने आपको एग्जाम्पल में दे दी। अब इसकी अगर लैंग्वेज लिखना हो तो क्या लिखेंगे? जब एथेनॉल की अपक्रिया क्षार की उपस्थिति में आयोडीन की जगह पर क्या कर देंगे? ब्रोमीन से कराते हैं तो आयोडोफॉर्म की जगह पर ब्रोमोफॉर्म प्राप्त होता है। यह अपक्रिया ब्रोमोफॉर्म अपक्रिया कहलाती है। आया समझ में? ठीक, अब नंबर 6 पर चलते हैं। नंबर 6 पर है हैलोफॉर्म अपक्रिया। हैलोफॉर्म अभिक्रिया, हैलोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक है ना। हैलोफॉर्म अभिक्रिया, इसमें लिखते हैं क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें ठीक है ना, वह अभिक्रिया जिसमें मेथिल कीटोन समूह ठीक है ना, वह अभिक्रिया जिसमें मेथिल कीटोन समूह युक्त यौगिक कास्टिक क्षार, वह अभिक्रिया जिसमें मेथिल कीटोन समूह युक्त यौगिक कास्टिक क्षार की उपस्थिति में हैलोजनों से कास्टिक क्षार की उपस्थिति में हैलोजनों से
कास्टिक क्षार की उपस्थिति में हैलोजनों से क्रिया करके हैलोजनों से क्रिया करके हैलोफॉर्म क्रिया करके हैलोफॉर्म यौगिक बनाते हैं। हैलोफॉर्म यौगिक बनाते हैं। हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है वह अभिक्रिया जिसमें मेथिल कीटोन समूह युक्त यौगिक कास्टिक क्षार की उपस्थिति में, है ना, फिर से देखें, वह अभिक्रिया जिसमें मेथिल कीटोन समूह युक्त यौगिक कास्टिक क्षार की उपस्थिति में हैलोजनों से क्रिया करके, यानी हैलोजन जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, हैलोजनों से क्रिया करके हैलोफॉर्म यौगिक बनाते हैं, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल में RCOCH3 क्या था आपका, मेथिल कीटोन समूह, मेथिल कीटोन, ये रहा मेथिल कीटोन समूह, पूरा बन गया मेथिल कीटोन समूह युक्त यौगिक, है ना, वह क्रिया जिसमें मेथिल कीटोन समूह युक्त यौगिक कास्टिक क्षार 4NaOH प्लस 3H2, है ना, कास्टिक क्षार ये रहा की उपस्थिति में हैलोजनों से, ये हैलोजन को हम X से प्रेजेंट करते हैं, हैलोजनों के साथ से क्रिया करके क्या बनाते हैं, हैलोफॉर्म बनाता है। क्या बनाता है, हैलोफॉर्म बनाता है, यानी कि CH3, ये आपका बन जाता है हैलोफॉर्म, ठीक है ना, क्या बन जाता है, हैलोफॉर्म बन जाता है, प्लस RCOO Na, ठीक है ना, RCOO Na प्लस 3NaX प्लस 3NaX, ठीक है ना, 3NaX प्लस ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो 4 1 5 2 निकल गई, प्लस 3H2, क्लियर हुआ। फिर से देख लीजिए, वह क्रिया जिसमें मेथिल कीटोन समूह युक्त यौगिक कास्टिक क्षार की उपस्थिति में हैलोजनों से क्रिया करके हैलोफॉर्म यौगिक बनाते हैं, हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। RCOCH3 मेथिल कीटोन समूह युक्त यौगिक कास्टिक क्षार प्लस हैलोजन हैलोफॉर्म बनकर तैयार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पर मान लो हमने ले लिया CH3COCH3 प्लस 4NaOH प्लस मान लो 3Cl2 ले लिया हमने, क्लोरीन ले ली, तो ये क्या बन जाएगा, CHCl3 प्लस CH3COONA प्लस 3NaCl प्लस 3H2, ठीक है ना, ये क्लोरोफॉर्म हमारा क्लोरोफॉर्म बनकर तैयार हो जाता। अगर हम यहाँ पर Br ले लेते तो ब्रोमोफॉर्म बनकर तैयार हो जाता। अगर हम यहाँ पर आयोडीन ले लेते तो आयोडोफॉर्म बनकर तैयार हो जाता, ठीक है ना, मतलब समझ में आया कि इस तरह से हम, क्लियर हुआ, इस तरह से हम इससे कोई भी हैलोजन युक्त यौगिक बना सकते, ये कॉमन रिएक्शन है, ठीक है ना। और यहाँ पर एल्किल मूलक बदलते जाइए, हैलोजन बदलते जाइए और नेक्स्ट क्रमशः यौगिक बनते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको हम साफ करते हैं और चलते हैं अगली कंपाउंड। अभिक्रिया नंबर 7 पर चलते हैं। स्वार्ट्ज अभिक्रिया है। स्वार्ट्ज अभिक्रिया
मिस्टर स्वार्ट्स ने इसके बारे में बताया था, उन्हीं के नाम से पड़ गई स्वार्ट्स अभिक्रिया। क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल क्लोराइड पर वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल क्लोराइड पर वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल क्लोराइड पर अकार्बनिक फ्लोराइडों वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल क्लोराइड पर अकार्बनिक फ्लोराइडों, ठीक है ना, अकार्बनिक फ्लोराइड चाहिए, जैसे कि मान लो Hg2F2 मर्क्यूरिक फ्लोराइड हो गया। अकार्बनिक फ्लोराइडों की क्रिया कराते हैं, वह क्रिया जिसमें एल्किल क्लोराइड पर अकार्बनिक फ्लोराइडों से क्रिया कराते हैं, से क्रिया कराते हैं, अकार्बनिक फ्लोराइडों से क्रिया कराते हैं तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होते हैं। तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होती है। वह क्रिया जिसमें एल्किल क्लोराइड पर अकार्बनिक फ्लोराइड, यानी कार्बनिक फ्लोराइड नहीं होना चाहिए, अकार्बनिक फ्लोराइड की से क्रिया कराते हैं तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया स्वार्ट्स अभिक्रिया स्वार्ट्स अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल क्लोराइड पर अकार्बनिक फ्लोराइडों, एल्किल क्लोराइड पर अकार्बनिक फ्लोराइडों जैसे कि Hg2F2 से क्रिया कराते हैं तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। दैट इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन, यानी यह अभिक्रिया स्वार्ट्स अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिएगा कि 2RX है ना, 2RX हमने ले लिया एल्किल हैलाइड, क्या ले लिया? एल्किल हैलाइड ले लिया, बल्कि उसने कहा है क्लोराइडो, एल्किल क्लोराइड पर तो 2RCl लिखते हैं। क्लियर हुई बात? प्लस Hg2F2, ठीक है ना, तो यहां पर बनेगा क्या? 2RF, ठीक है ना, 2RF प्लस Hg2Cl2 प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि ये सामान्य रिएक्शन हो जाती है, अगर हम एग्जाम्पल लें, मान लीजिए हमने ले लिया 2CS3Cl, एल्किल क्लोराइड हो गया। क्या हो गया? एल्किल क्लोराइड हो जाता है, प्लस इसकी क्रिया हम Hg2F2 अकार्बनिक फ्लोराइड से कराते हैं तो 2CS3F प्राप्त होता है, प्लस यानी इन दोनों हैलोजनों का आपस में कन्वर्सन हो जाता है। ठीक है ना, तो प्लस Hg2Cl2 प्राप्त हो जाएगा। आई समझ? यह अपक्रिया स्वार्ट्स अपक्रिया कहलाती है। यह अपक्रिया स्वार्ट्स अपक्रिया कहलाती है। तो अब चलते हैं, एक लास्ट अपक्रिया आपके लिए बची है इस चैप्टर की, और आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।
नंबर 8 है सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया, इसमें चलते हैं तो इसके बारे में लिखते हैं क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में, क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में, ठीक है ना, क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया Cl माइनस Br माइनस से कराने पर डाइएजो समूह से कराने पर डाइएजो समूह, ठीक है ना, क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया Cl माइनस Br से कराने पर डाइएजो समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है, क्या हो जाता है, डाइएजो समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है, अर्थात वो वहां से हट जाता है और एरिल हैलाइड बनता है, और एरिल हैलाइड बनता है, ठीक है ना भैया, क्या बनता है, एरिल हैलाइड बनता है। सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है, सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया Cl माइनस Br से कराने पर डाइएजो समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है और एरिल हैलाइड बनता है, सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं। N2Cl माइनस, ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसकी क्रिया CuCl/HCl, ठीक है ना, क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या कह रहा है, एरिल हैलाइड Cl प्लस N2, ठीक है ना, डाइएजोनियम समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है, अर्थात वो हट जाता है और एरिल हैलाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो जाता है, एरिल हैलाइड प्राप्त हो जाता है। इसी तरह देखिएगा, N2 प्लस Cl माइनस, इसकी क्रिया हम CuBr/HCl, CuBr/HCl या HBr, ठीक है ना, Br माइनस हो गया यहां पर, से कराते हैं तो भी वही प्राप्त होता है, एरिल हैलाइड प्राप्त होना है। प्लस N2, Br प्लस N2, ठीक है ना। अगर हम यहां पर N2 प्लस Cl माइनस और ये करा देते हैं हम Cu, ठीक है ना,
CuCN ऑब्लिक HCnCl, तो उसी का संगत यौगिक प्राप्त होगा। ठीक है ना, क्या प्राप्त होगा? उसी का संगत यौगिक प्राप्त होता है, यानी यहाँ पर Cn हो जाएगा और डाइएजोनियम समूह का प्रतिस्थापन हो जाएगा। क्लियर हुई बात? डाइएजो समूह का प्रतिस्थापन हो जाएगा। तो जो आपकी थी कि उपरस लवण की उपस्थिति में, ये एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट है, सेकंड है एंड देन थर्ड, कि उपरस लवण की उपस्थिति में डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया Cl Br- से कराने पर डाइएजो समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है और एरिल हैलाइड बनता है। यह अपक्रिया सैंडमायर अपक्रिया कहलाती है। यह अपक्रिया सैंडमायर अपक्रिया कहलाती है। आ गया समझ में? क्लियर है? तो इस तरह से आपके ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। ठीक है ना, ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। और अब हम अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो आपका चैप्टर नंबर 11 होगा। आपके सिलेबस के 3 चैप्टर रह गए हैं, है ना, 11, 12, 13, और आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। क्लियर हुई बात? और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी यानी आपको करनी होगी। सारे नोट्स, सारे टॉपिक्स आप तक पहुंच चुके होंगे। ठीक है ना? ओके, नमस्कार, जय हिंद। और अंत में वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।